मूवी की शुरुआत जैक नाम के एक व्यक्ति से होती है जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है। हमें पता चलता है कि एक दुर्घटना में उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी दोनों टांगें खो दी है। इसके बाद से वो अपने कुत्ते के साथ घर पर अकेला रहता है। उसका कुत्ता अब काफी बूढ़ा हो चुका था। जैक उसकी हालत पर दया करते हुए उसके बिस्किट में जहर मिला देता है ताकि वो आसानी से मर सके, लेकिन उसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था, इसलिए वो ये बिस्किट उसे खिला नहीं पाता। एक दिन उसे अपने बेसमेंट में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है जो उसके पड़ोसी के घर से आ रही होती है। वह स्टेथोस्कोप लगाकर अब उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उनकी आवाजें सही से सुनाई नहीं देती। इसलिए वो स्टेथोस्कोप को अपने कंप्यूटर में अटैच कर लेता है ताकि उसे उनकी आवाजें सही तरीके से सुनाई दे सके, लेकिन उसे अब भी आवाजें अच्छी से नहीं आ रही थी। इसलिए जब वे लोग अपने घर से चले जाते हैं, रात में वो दीवार में एक छोटा सा छेद करके वहाँ एक कैमरा और माइक्रोफोन फिट कर देता है, जिसकी मदद से वो अब वहाँ होने वाली हर चीज पर नजर रख सकता है। आज ही के दिन उसके घर पर एक लड़की आती है जिसका नाम डीज होता है। वह जैक के घर पर रहना चाहती थी क्योंकि जैक ने पेइंग गेस्ट के लिए एक विज्ञापन दिया था। डीज के साथ उसकी बेटी भी थी। जैक कुछ दिनों तक नोटिस करता है कि वह बच्ची हमेशा डरी हुई रहती है और किसी को देखते ही छिप जाती है। जैक को इस बच्ची में अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है, इसलिए जल्द ही वो उससे घुल मिल जाता है। रात में अब वो अपने कंप्यूटर से पड़ोसी के घर में होने वाली गतिविधियों को देखता है। उसे पता चलता है कि पड़ोसी के घर में काफी सारे लोग हैं जो घर के बीचों बीच एक सुरंग बना रहे हैं और साथ ही साथ एक बम को विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं। यह काम उन्होंने क्रिसमस के दिन करने का फैसला किया था। यह सब देखते हुए अचानक वह देखता है उसके साथ रहने वाली डीज भी उनके साथ मिली हुई है। यह देखते ही वो समझ जाता है कि डीज भी किसी प्लान के तहत यहाँ उसके घर पर आई है। डीज इस ग्रुप के लीडर की गर्लफ्रेंड होती है जो उससे कहता है कि तुम्हें इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह उसे एक चाबी देकर वहाँ से भेज देता है। डीज छत के रास्ते से जैक के घर आ जाती है। जैक डीज से कोई सवाल नहीं करता। अगले दिन जब डीज बाजार जाती है तो जैक उसकी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वह कुछ नहीं बोलती। वह हमेशा अपने कुत्ते को ही कुछ न कुछ सुनाती रहती है। जैक जानना चाहता था कि यह बच्ची कुत्ते को क्या कहती है, इसलिए वो कुत्ते के कॉलर में एक माइक्रोफोन छिपा देता है। फिर वह अपने पड़ोसी के घर पर लगाए गए कैमरे की फुटेज चेक करना शुरू करता है। इस बार उसे उनके मेजर प्लान का पता चल जाता है, जिसमें जमीन के नीचे एक टनल बनाई जा रही थी जो बैंक के लॉकर रूम में खुलेगी। वहाँ से वे लॉकर्स में रखा हुआ सारा पैसा एक ट्रॉली के जरिए इस घर तक वापस ले आएंगे। जैक उनका सारा प्लान नोट कर रहा था, तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो उन्हें जमीन के नीचे से बैंक के टनल बनाने का रास्ता समझाता है, और यह करने के बाद वो लीडर उस आदमी को मार देता है। यह आदमी बहुत ही बेरहम था। जैक यह सब कुछ देखकर डर गया था और उससे कैमरे में यह सब रिकॉर्ड भी हो चुका था। वह जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही फोन उठाता है तो उसे मालूम होता है कि इस ग्रुप के साथ एक पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ है, यानी पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और अब यही पुलिस ऑफिसर इस मरे हुए आदमी की लाश को ठिकाने लगाने वाला था। यहाँ यह पुलिस अधिकारी इस ग्रुप को फोन करके कहता है कि चोरी करते हुए 747 और 748 लॉकर्स को तुम लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि वे लॉकर्स मेरे हैं। सारे प्लान को नोट करने के बाद हम देखते हैं कि जैक ने डीज की ड्रिंक में कुछ बेहोशी वाली दवाई मिला दी थी, जिसे पीते ही वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसने डीज को बेड से बांध दिया। जैसे ही वो होश में आई तो वो अपने सामने जैक को पाती है जो उसे सवाल कर रहा था कि तुम इतने बुरे लोगों का साथ क्यों दे रही हो। डीज कहती है क्योंकि उस गिरोह का लीडर मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उससे बहुत प्यार है और उसे पैसे की बहुत जरूरत है। बैंक रॉबरी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसकी एक अच्छी बात है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो उसे लैपटॉप पर एक फुटेज ऑन करके दिखाता है। जैक ने डीज को ये दिखाया कि जब वो बैंक रॉबरी करेंगे तो वे पैसे एक ट्रॉली के जरिए उसके घर तक लाएंगे। टनल उसके घर के नीचे से गुजरती है, इसलिए वहाँ वो एक छेद कर रहा है ताकि वो चुराए हुए पैसे में से कुछ उठा सके। ये सुनकर डीज घबरा जाती है और उसे कहती है कि वे ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जैक उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। इस बीच गैंग को पता चलता है कि जो टनल वे बना रहे हैं वो गलत रास्ता था और उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। वे अपनी ट्रॉली भी बदल देते हैं, जिससे जैक का प्लान फ्लॉप हो जाता है। रात होने पर वो चुपके से अपने घर में बनाए गए छेद की मदद से टनल के अंदर जाता है और वहाँ एक पानी का पाइप देखता है। वो उसको माप लेता है और तभी उसे टनल में हलचल महसूस होती है। लीडर और उसका एक आदमी आ रहे थे, इसलिए वो जल्दी से छुप जाता है। उनके जाने के बाद वो अपने घर पर वापस आ जाता है और देखता है कि डीज की बेटी वहाँ नहीं थी। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। तभी कैमरे में उसकी नजर पड़ती है। वो देखता है कि डीज की बेटी अकेली वहाँ थी, लेकिन शुक्र था कि फिलहाल वहाँ कोई गैंग का सदस्य नहीं था। डीज की बेटी एक आदमी की घड़ी उठा लेती है और जैसे ही गैंग के लोग वहाँ आते हैं वो डरकर सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है। जैक देखता है कि वही पुलिस ऑफिसर जो गैंग के साथ मिला हुआ था वो वहाँ आया था और उन्हें कुछ ऐसे लॉकर्स के नंबर देता है जिन्हें खोलने पर सिक्योरिटी अलार्म बजेगा, यानी उन्हें वे लॉकर्स खोलना मना था। साथ ही वो उन्हें एक लॉकर का नंबर बताता है जिनमें से कुछ फाइलें उन्हें
पुलिस ऑफिसर के लिए चुरा कर लानी थी। गैंग के सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद डीस की बेटी जैक के घर वापस आ जाती है, उसी टनल होल के जरिए जो जैक ने अपने घर पर बनाया था। जैक उसकी मदद करता है और उसके हाथ में मौजूद गैंग के सदस्य की घड़ी खुद ले लेता है। जैक ने डीस को अभी तक बांध कर रखा हुआ था। उसके पास गैंग के लीडर का फोन आता है और जैक डीस से कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी। उसे यह कॉल उठाकर बिल्कुल सामान्य रूप से बात करनी होगी, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। तो जैक उसकी बेटी की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो बता रही थी कि डीस के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बहुत गलत किया और उसे टॉर्चर किया। ये सुनकर डीस को झटका लगता है और उसे अपने बॉयफ्रेंड से नफरत होने लगती है, इसलिए अब वो जैक की मदद करने को तैयार हो जाती है। वो लीडर का फोन रिसीव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब क्रिसमस का दिन आ जाता है जब गैंग रॉबरी करने वाली थी। जैक टनल के अंदर बॉम्ब का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बॉम्ब आता है वो उसे पाइपलाइन के साथ अटैच कर देता है और खुद जल्दी से बैंक के लॉकर रूम तक पहुंचकर फ्लोर तोड़ देता है। वहाँ से वो पुलिस ऑफिसर के लॉकर से पैसे इकट्ठे करता है और जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही टनल में पानी भरना शुरू हो जाता है। रॉबर्स भी लॉकर रूम तक पहुंच जाते हैं और लॉकर के सारे पैसे ट्रॉली में रख देते हैं, लेकिन टनल में पानी भरने के वे मजबूर होकर उन लॉकर्स को खोलते हैं, जिन्हें खोलने पर अलार्म बजता है ताकि पुलिस आए और उनकी जान बच सके। इसी बीच जैक के घर के नीचे एक रॉबर्स के साथ ही अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। जैक उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो उसे देखकर और भी जोर से चिल्लाने लगती है। जैक अपने घर के ऊपर बनी हुई टनल के दरवाजे को बंद कर देता है और इस तरह वो लड़की भी मारी जाती है। बैंक के बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक से थोड़ी ही दूरी पर जैक का घर था। जैक बाहर निकलकर पुलिस को बताता है कि उसके घर में अजीब तरीके से पानी भर रहा है। पुलिस के साथ वो पुलिस ऑफिसर भी था जो रॉबर्स के साथ मिला हुआ था। वही पुलिस ऑफिसर जैक के घर के अंदर आता है और उसे जैक पर शक हो चुका था। वो जैक से उसका नंबर मांगता है तो जैक उसे डीस का नंबर दे देता है। थोड़ी देर बाद जैक के घर में पुलिस को वो गड्ढा मिल जाता है और जैक के घर को चेक करने के लिए उसे खोलने को कह रहे थे। जैक जानता था कि ये रॉबर्स है, लेकिन अगर वो इन्हें घर में आने से मना कर देता तो उनका शक जैक पर और भी ज्यादा पक्का हो जाता, इसलिए शराफत से वह उन्हें अंदर आने देता है। इसी समय पर डीस के मोबाइल से वह पुलिस ऑफिसर को मैसेज करता है उसके घर पर आने के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर मैसेज देखने की बजाय अपने ही काम में व्यस्त थे। वो यहाँ लीडर को गुस्से से कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था 747 और 748 लॉकर्स में से कुछ निकालने से, तो तुम लोगों ने वहाँ से चोरी क्यों की? ये चोरी तो हम जानते हैं कि रॉबर्स ने नहीं बल्कि जैक ने की थी। इस समय इन रॉबर्स को अपने बहुत ज्यादा पंगे थे। वो गुस्से में पुलिस ऑफिसर की कॉल काट देते हैं और जैक से बात करना शुरू कर देते हैं। वो जैक से पूछते हैं तुम्हारे साथ इस घर में कौन कौन रहता है? जैक जवाब में कहता है बस मैं ही। कुछ दिन पहले तक मेरी एक पेइंग गेस्ट और उसकी बेटी रह रही थी, लेकिन एक दिन पहले वो लोग इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। उसके ऐसे कहते ही यहाँ पर डीस की बेटी आ जाती है और ऐसे उनका झूठ पकड़ा जाता है। गैंग लीडर उठकर उसके घर की तलाशी लेता है जहाँ उसे डीस भी मिल जाती है, लेकिन बेहोश की हालत में। उसे जैक ने ही बेहोश किया हुआ था। अब बस समझो कि जैकी तो जान गई। गुस्से में वो जैकी व्हीलचेयर को टांग मारता है और जैक जमीन पर गिर जाता है। ये सभी रॉबर्स अब मिलकर उसे पीटने लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि डीस के नंबर पर पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। डीस के नंबर से जैक ने उन्हें मैसेज किया था। उसके रिप्लाई में लीडर जैसे ही कॉल रिसीव करता है, पुलिस ऑफिसर के बाहर खड़े होने की बात सुनकर लीडर और उसके साथी घर का दरवाजा खोल देते हैं और पुलिस ऑफिसर को अंदर ले आते हैं। लीडर को लगता है कि पुलिस ऑफिसर और जैक मिले हुए हैं और उसे धोखा दे रहे हैं। जब लीडर पुलिस ऑफिसर की पिटाई करता है तो वो बताता है कि वह यह नंबर जैक ने दिया था। गुस्से में लीडर जैक को मारने लगता है, लेकिन जैक अपने बचाव में कहता है कि ये सब प्लानिंग तो उसने पुलिस ऑफिसर के साथ ही की थी। जैक लीडर को वही खुफिया बातें बताता है जो उसने दीवार में लगाए माइक्रोफोन की मदद से सुनी थी और लीडर को उसके साथी की वह घड़ी भी देता है जो डीस ने की बेटी ने उसको उठा के दी थी। अपने खिलाफ सबूत देकर पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि और लीडर उसे मार देगा, इसलिए वह अपनी गन निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें लीडर के भाई और एक साथी की मौत हो जाती है। लीडर अपने मरे हुए भाई को देखकर टूट जाता है और रोने लगता है। इसी बीच डीस आ जाती है जिसे अब होश आ गया था। उस पर पहले ही खून सवार था और ऐसी खून खराबे वाली माहौल देखकर वो एक गन उठाती है और लीडर को मार देती है। इस तरह वो अपने और अपनी बेटी का बदला पूरा करती है। इन सब में जैक भी फंस सकता था, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि वो इन बॉडीज को यहाँ से छुपाने में उनकी मदद करेगा। इसके बदले जैक उसे बैंक लॉकर से चुराए गए पैसे वापस कर दे। पुलिस ऑफिसर डेड बॉडीज को अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और जब वो जैक से दोबारा पैसे मांगता है तो जैक उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और उल्टा पुलिस ऑफिसर को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो वीडियो फुटेज दिखाकर जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि पुलिस ऑफिसर रॉबर्स के साथ मिला हुआ था। इन वीडियो से वो किसी भी समय पुलिस ऑफिसर को फंसा सकता था। पुलिस ऑफिसर को अब समझ आ जाती है कि चुपचाप यहाँ से निकलने के अलावा उसके पास कोई चारा
चारा नहीं है। जाने से पहले वो जैक के घर में बिस्किट के बॉक्स से कुछ बिस्किट निकाल कर खा जाता है और यह वही बिस्किट थे जो जैक ने अपने डॉग के लिए बना कर रखे थे, जहर वाले बिस्किट। इस सब के बाद पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ही बिस्किट्स का असर दिखने लगता है और उन बिस्किट्स ने पुलिस ऑफिसर की जान लेना शुरू कर दी थी और ऐसे में रोड पे उसका बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार पूरी तरह जल गई, उसके साथ सारे सबूत भी मिट गए। ये लोग यहाँ एक नई फैमिली बनाने का फैसला करते हैं, जिन्हें देखते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।